ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 22 नवंबर 2024। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। आत्मा जब शरीर में एंटर करती है, शरीर त्याग करने तक जो बीच में जो समय है उसको कहते हैं जिंदगी। उसके बाद जब आत्मा सुबह इस दुनिया में जागृत अवस्था में आती है, रात को सोने तक एक दिन में आत्मा को बहुत कुछ करना पड़ता है। इस बीच में परिस्थितियां, विघ्न, समस्याएं, सुख, आनंद, सफलता, असफलता सब कुछ आता है। इसी लौकिक में भी हम घर से बाहर निकलते हैं, कहाँ भी जाने के लिए निकले तो घर से, भले बाई टू व्हीलर या फोर व्हीलर, जाना तो हमको है। साथ में साधन है, शरीर रूपी साधन, कार रूपी साधन। डेस्टिनेशन रहता है कि कहाँ की जाकर पहुंचना है कुछ काम के लिए। बीच में एक खराब रोड मिलता है, ब्रेक लगाओ, खुद लगाना पड़ता। ब्रेक लगाकर व्हीकल को स्लो करके आराम से निकाल कर उसके बाद जाना है। खुद को परिवर्तन करना है ना। थोड़े लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डांटते हैं, ये गवर्नमेंट कितना ऐसा ही है, रोड रिपेयर नहीं करते हैं, है ना। दूसरों को डांटना स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब नया अकाउंट हो गया ना। ओके। कोई एक व्हीकल वाला आपके सामने आता है, भले टू व्हीलर वाला हो, पैदल व्यक्ति हो, कोई भी आता है या जानवर हो, आपको ही ब्रेक लगाना है। ब्रेक लगाकर वो जब चला जाएगा उसके बाद आप जाओ। रिसेंटली ऐसा हुआ, मैं मेरे हमारे गांव में टू व्हीलर में राइडिंग कर रहा था। किसी ने टू व्हीलर लेकर आ गई, मैंने ब्रेक लगाया तो कहा आप जाओ। मुस्कुराने लगा मैं, उन्होंने भी मुस्कुराया और कहा आप पहले जाओ। ये क्या होता है, आपने ब्रेक लगाया ना, इसलिए वो लोग दुआ देते हैं। नहीं, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही जाता हूँ, आपका गलत है, आप बीच में क्यों आए, गुस्सा किया, झगड़ा किया, तो वो लोग आपको दुआ देंगे क्या? है ना। तो ऐसे ही बीच बीच में ये जो जर्नी में आपको ही ब्रेक लगाना पड़ता है। बारिश हो, रोड खराब हो, कोई आपके सामने आ रहा है, सिग्नल हो, वट एवर इट में भी, ऐसे ही हर रोज परिस्थितियां द्वारा माया आ सकती है। लौकिक में अलौकिक में समस्याएं आ सकती है। आत्माएं टेस्टिंग पेपर लेने के लिए आ सकती हैं। तो हर परिस्थिति में ऐसे क्यों, ऐसे नहीं होना चाहिए था ना, ये तो बी के परिवार वाले लोग हैं, ये तो इतना सीनियर है, इनको ही इतना गुस्सा है तो कैसे होगा, ये तो क्लास करने वाले हैं। नहीं, हर बार खुद फुल स्टॉप लगाओ। तुरंत फुल स्टॉप लगाया, परिस्थिति चला गया। अभी आप रास्ते पर जा रहे हो, कोई आपके सामने आए, परमानेंट तो नहीं रहेगा ना, वो चला जाएगा ना, उसके बाद आप आगे बढ़ो। ऐसे कुछ आ गया तो क्या करना है जानते हो। जैसे कि वहां समय के अनुसार सिग्नल है,
2 मिनट 5 मिनट रुकना पड़ता है। ट्रैफिक जाम है, कभी कभी आधा घंटा भी रुकना पड़ता है। कभी आपका अपना व्हीकल खराब हो गया, पंचर हो गया, कुछ हो गया, तो आधा दिन तक रहना पड़ता है। रीजन कुछ भी हुआ, उस समय आपको जर्नी स्टॉप होता है ना। इसी ही यहाँ ऐसी परिस्थिति आते ही तुरंत बाबा के सामने आओ। बाबा, ऐसे क्यों? बाबा, इस परिस्थिति द्वारा मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? जैसे आप व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं, आगे से व्हीकल आ गया, हाफ वे तक आप पहुंच गए थे, आपको समझ में आ गया मैं अभी ओवरटेक नहीं कर सकता, तो तुरंत ब्रेक लगाओ और लेफ्ट में ले लो। माना हर टाइम ब्रेक लगाने का इंटेंशन अलग अलग है, लेकिन ब्रेक लगाने से आप उस टेस्टिंग पेपर में पास हो गए क्या? परिस्थिति से बाहर निकले क्या? उस परिस्थिति आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ी है क्या? ऐसे ही अपने पुरुषार्थ में, तपस्या में, सेवा में, लौकिक परिवार से अलौकिक परिवार से, यज्ञ से, निश्चय से बहुत वैरायटी परिस्थितियां आएगी। आता है ना? तो क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे कॉमा एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, बिंदु लगाओ। समय के अनुसार 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट योग करो, मन को परमात्मा में रखो। जिसे आप जानते हो ना आपके सामने ऐसा कुछ है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उस जर्नी को वहां स्टॉप करना पड़ेगा। वो इन बिटवीन टाइम कितना भी हो, इट में बी सेकेंड, इट में बी मिनट, इट में बी आवर, कितना भी हो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। मैंने सुना था कि कल न्यूज में एक फ्लाइट निकला था, कुछ एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, थाईलैंड से ऐसे कुछ दिल्ली आने वाला था, इंडियन एयरलाइंस का। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया और कोई एयरपोर्ट में उन्होंने नीचे उतार दिया, उसमें 100 पैसेंजर्स हैं। ठीक है, तो 4 दिन हो गया, वो फ्लाइट अभी तक रेडी नहीं हुआ। तो जो भी सारे सब लोग हैं ना वहां ही, तो देखो, हम जल्दी आने के लिए फ्लाइट प्रिफर करते हैं, है ना, लेकिन ड्रामा ऐसा है, 4 दिन वहां रहना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है अपने जिंदगी में। तो उस समय तुरंत बिंदु लगाओ, मन का संकल्प रोक दो, भगवान में मन में रखो, मन में रखो। तब क्या होगा? स्वयं परिवर्तन करने से सर्व की दुआएं मिल जाएंगी। हम हर बार क्या सोचते हैं जानते हैं? मैं ठीक हूं, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, सेंटर टीचर भी ठीक नहीं है, योगेश भाई भी ठीक नहीं है, शिव बाबा भी ठीक नहीं है। हम क्या करते, दूसरा ठीक नहीं है, सभी लोग ठीक है, आपके अपने व्हीकल को ब्रेक लगाने को आपको नहीं आ रहा है ना। अपने व्हीकल को कंट्रोलिंग पावर रखो ना, उस कंट्रोलिंग में ही ड्राइविंग करो ना। अनकंट्रोलेबल स्पीड में क्यों ड्राइविंग करते हो? भले रोड कितना भी अच्छा हो, जब चाहिए तुरंत स्टॉप होना चाहिए। तो इसी निराकार रूप में मन बुद्धि में जो व्यर्थ संकल्प चलता है, नेगेटिव संकल्प चलता है, तुरंत उसको बिंदु लगा सकते हो। और योग द्वारा उस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है, सीख कर उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। चक्कर। तो ब्रेक में पाँव रखने के बाद कितना समय में व्हीकल रुकता है, चेक करो। रिसेंटली हमारा जो टू व्हीलर है ना, हमने टायर चेंज करना था, लेकर गए थे, उन्होंने ओपन किया और ब्रेक ब्रेक का एडजस्टमेंट ठीक से नहीं किया था, तुरंत नहीं रुकता था। उसके बाद मैं मैकेनिक के पास गया और सेट किया, तब रुकता है। तो ब्रेक कितना पावरफुल रहेगा, उतना आपका व्हीकल आपके कंट्रोल में रहेगा। इसी आत्मा राजा बनकर परिस्थिति रूपी
समस्या को ब्रेक लगाते हो, हाँ, लेकिन सेवा के लिए, साधना के लिए, स्व उन्नति के लिए ब्रेक नहीं। उसमें मनन करो, चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना, जैसे गाय मुख में वो ग्रास लेकर चबाती है ना, ऐसे आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, इस वर्डिंग का मीनिंग उसके लिए सोचा, क्यों, क्या, कब, कैसे। इसे बाबा कहते हैं, दही रहते हैं ना, दही को आगे पीछे करने से मक्खन आएगा, पानी को आगे पीछे करने से क्या आएगा। इस जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, जो परिस्थिति है, उसमें क्यों, क्या, कब, कैसे ऐसे लंबे चौड़ा खींचने से कुछ फायदा नहीं है। इसलिए उसको तुरंत बिंदु लगाओ और सबका दुआ ले लो। एक होता है कोई सामने आए उसके साथ झगड़ा करना, दूसरा होता है आप स्टॉप करके उनको जाने के लिए देना। तब देखो कितना मुस्कुराता आता है। मैं एक बात कहता हूँ, सुनो। मैं बेंगलोर में बहुत साल था, 1996 से 2012 तक। लोग इतना बिजी थे, इतना टेंशन थे, पहचान वाले घर में आ रहे तो इनको टेंशन शुरू होता था, हमको जॉब में तो जाना है, ये लोग आ रहे हैं। जब घर में आते इतना प्यार से बात करते थे, लेकिन मन से वो पालना देने का इच्छा नहीं रहता था, सच्चा मुस्कुराहट नहीं था। ठीक है। उसके बाद बाबा ने रामानुसार अपने घर में गांव में बेचा। या हमें देखता हूँ जब घर से बाहर निकलते हैं ना, कितना प्यार से मुस्कुराते हैं लोग। कभी कभी लगता है उस व्यक्ति का मुझे पहचान नहीं है, फिर भी देखते ही वो मुस्कुराते। दैट इज इन नेचुरल, एक वे हो गया है, पहचान हो या न हो, कोई कास्ट हो, क्रीड हो, कुछ आपका रिलेशन, ये तो एक फ्री दिल का एक मुस्कुराहट लोगों के मुख में दिखाई देता है यहाँ। मैं सोचता कितना सुंदर बात है। यहाँ लोगों के पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन कितना गुण है, कितना प्यार है, लोगों को मुस्कुराहट द्वारा कितना कुछ देते हैं, है ना। आज का बात तो अलग है, आज लोग मोबाइल लेकर बैठते हैं, बाजू में माँ बाप है तो भी उनसे बात नहीं करते हैं। इसी बाबा कहते हैं, बच्चे, जो आप अपने जिंदगी को रोक लगाओ, जैसे परिस्थिति आता है तो सब लोग ठीक है, ऐसे उस परिस्थिति जाने के बाद आप आगे बढ़ो, तब सर्व का दुआ आपको मिल जाएगा। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों का स्मृति हो। आप आत्मा, बाबा आपके साथ में है, बिंदु, इस स्मृति में आप रहेंगे ना, इसका मतलब क्या है, आप संगम में हो, राइट। आप बिंदु आत्मा, बाबा बिंदु परमात्मा, आप दोनों साथ में हो, इसका मतलब संगम युग। संगम युग आत्मा को 5000 साल में कल्याणकारी। तो कुछ भी परिस्थिति आए उसमें भी कल्याण। आज हमारे ईश्वरी परिवार वालों ने, मैंने किसी कुछ काम के लिए मैंने फोन किया था, उन्होंने एक वीडियो भेज दिया, हमने सुना, उसमें कंटेंट कुछ भी हो, ठीक है, सुना, उसके बाद जो लेना था हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद तुरंत बाबा ने कहा बिंदु लगाओ, जैसे कि आज भी वरदान में कहा। नहीं तो ऐसे क्यों, वैसे क्यों, मेरे मन में चल रहा था, ऐसे क्यों होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो जिस दिन मेरा मन में जो कुछ चलता है ना, वो करना है नहीं करना है, उसमें क्या गलती है, कैसे चेंज करना है, वही बाबा दे देता है वरदान में। जिस दिन वरदान के साथ, जिस दिन मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है या कल होने वाला है, वही बाबा क्लियरली बताता है। उस समय जो मेरे मन में डिलेमा या संकल्प चलता है, उसके लिए बाबा का पक्का आंसर मिलता है। तो बाबा ने कहा, अच्छा बिंदु लगाओ, तो उससे मुझे क्या लेना है, ले लिया, छोड़ दो बाकी का। हर एक आत्मा अपना अपना पाठ कर रहा है, बस। तो कोई भी परिस्थिति हो, फुल स्टॉप ऐसे लगा हो
आप आत्मा बनकर परमात्मा के साथ रखने से आपको वो सारे परिस्थिति आपके लिए कल्याणकारी होगा। कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर माना, जब ऐसी परिस्थिति आते तुरंत उसको रुकाओ और मन बुद्धि को परमात्मा में रख दो। आपके पास कितना समय है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। समझ लो हम कभी चांद से योग करने का। फॉर एग्जाम्पल, 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में जा रहे हो, सिग्नल आया, वहां दिख रहा है 150, 149, 148। इसका मतलब उतना सेकंड तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, भले लास्ट 10 तक आएगा तब तक आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, रेडी होंगे, वो बात अलग है, तब तक वो आप समय आपके पास है ना। समझ लो वहां आपके द्वारा बाबा कुछ ईश्वरीय सेवा कराना चाहता है, इसलिए बाबा ने रुकवाया है। तो 140 से 10 आने तक मन को परमात्मा के हाथ में दे देना। इधर देखना, उधर देखना, आगे देखना, पीछे देखना, कौन सा नया व्हीकल आया है, किसी ने क्या ड्रेस पहना है, किस शॉप में, नो। तो समय दे दो। ओके, बस पर बैठे हो, जर्नी कर रहे हो, आधा घंटा टाइम है, वो आधा घंटा क्यों? ईश्वरी सेवा के लिए। बाकी सभी को विंडो से बाहर देखना, इधर देखना, उधर देखना, मोबाइल देखना, व्हाट्सएप देखना बंद करो, मन को परमात्मा के हाथ में दे दो। ऐसे जो वो सभी आते ही तुरंत उसको ब्रेक लगाकर क्या करो, मन बुद्धि को परमात्मा में रख दो, तब आपका कल्याण होगा। तो कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, मन 1 सेकेंड में कंट्रोल हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। परिस्थिति आया, इसका मतलब बाबा मुझे चाहता है, बाबा को मेरा तन मन चाहिए। कितना भी समय, देखो आप जानते हैं जब हम माउंट आबू में जाते हैं, सेवा केंद्र पर जाते हैं, उस समय ट्रैफिक कंट्रोल आते हैं, हम क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं? आज तो ज्यादातर सेंटर पर ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं लगता है, इसलिए सेंटर माउंट आबू में जाते हैं ना, नए लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या करना है। पहले हम जाते थे ना, 5 मिनट तक टोटल माउंट आबू डायमंड हॉल सहित सारा वो कैंपस शांत। कोई कुछ भी काम कर रहा हो, शॉपिंग माना वहां लिटरेचर ले रहा है, या डॉक्टर मरीज को देख रहा है, सब लोग सभी जगह पर वहां क्या है, माइक है, साउंड सिस्टम है, डायमंड हॉल में क्लास चल रहा है, वो भी बंद। टोटल कैंपस क्या होता था, शांत, माना ब्रेक लगाया ना, कब तक? उस सॉन्ग कंप्लीट होने तक। इसका मतलब उतना समय आपको राइयों का जरूरत है। इससे लौकिक में भी 10 to 10:30 टी टाइम, आफ्टरनून 1:30 to 2:30 भोजन का टाइम, ऐसे देते हैं ना। इसी ही बीच बीच में परिस्थिति आया, इसका मतलब वो टाइम ईश्वरीय सेवा के लिए ईश्वर को चाहिए। इसलिए तुरंत आपके मन में कुछ भी संकल्प चलता हुआ है तो तुरंत ब्रेक लगाकर आप मन परमात्मा को दे सकते हो। आपको मालूम है, अपने जिंदगी में कोई भी कर्म करते हुए बीच में किसी का फोन आया, तुरंत उसको हम क्या करते हैं, अटेंशन रखते हैं और रिसीव करते हैं ना। तो कोई मनुष्य आत्माओं के कॉल को हम प्रेफरेंस देते हैं ना। हाँ, उसमें भी किसी का फोन चल रहा है, समझ लो योगेश भाई द्वारा बात चल रहा है, तुरंत कोई एक माता है, उनका पति का फोन आ रहा है, तो कहते हैं भाई जी 1 मिनट, मेरा पति का फोन आ रहा है, हम उनसे बात करके उसके बाद आपको करेंगे। इसका मतलब योगेश भाई से भी पति इंपॉर्टेंट है ना। मैं ये गलत करके नहीं कह रहा हूं, कितना भी बिजी शेड्यूल में हम उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं ना।
ऐसे ही मैंने देखा है, कोई कोई बड़ी ऑफिसर्स को हम फोन करेंगे, वो कैसे रहते हैं हमको मालूम नहीं रहता है। ठीक है, तब वो लोग हमारा फोन नहीं उठाते हैं, हम बाद में उठा सकते हैं। लेकिन उनका युगल ने फोन किया तो तुरंत, कितना भी मीटिंग में हो तुरंत पूछते हैं क्या हुआ, है ना। इसी भगवान को हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। भगवान जब हमको चाहता है, हमारा मन बुद्धि को चाहता है, तो तुरंत वहां परिस्थिति लेकर आता है। वो परिस्थिति नहीं है, आपको सेवा करने का एक नया अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बीच बीच में परिस्थिति के समय पर हम मन बुद्धि को परमात्मा को दे रहे हैं क्या, वो चेक करना। निरंतर आप योग में रहेंगे ना, परिस्थिति आएगा ही। तो फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। टक करके लगाया, बाबा ले लो, तो उनका मन बाबा तुरंत ले लेता है, और बाबा कर्म करता है, वो कर्मों का फल उस आत्मा को, बच्चे को मिल जाता है। उन्हें स्वयं ही स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। उस समय बाबा कोई ब्राह्मण परिवार वालों को, विश्व को और किसी को कुछ देना चाहता है, आपके माध्यम द्वारा, मीडिया द्वारा देना चाहता है, वो इंडिकेशंस है कि बाबा आपका तन मन चाहता है। मैं देखता हूँ कभी कभी हम कुछ सेवा में रहते हैं ना, तुरंत मन शांत हो जाता है, एक सेकंड में पता चलता है अभी बाबा को मन चाहिए। तो उसको कंटिन्यू करना या न करना हमारे हाथ में है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, सेवा केंद्र से निमित्त आत्मा द्वारा फोन आया, भाई जी बहन जी ऐसे इंपॉर्टेंट सेवा है, तुरंत है, आप आ सकते हैं क्या। बाबा के ऊपर प्यार है, सेवा के ऊपर प्यार है, तो तुरंत हम जाएंगे ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, रीजन बताएंगे। ऐसे ही वो जो निमित्त आत्मा द्वारा आता है ना, वैसे ही योग में भी बाबा का ऑफर आता है। परिस्थिति आया, इसका मतलब बाबा आपको चाहते हैं, तो तुरंत उस परिस्थिति को स्वस्थिति में आप परिवर्तन करते हैं क्या। आपको मैं आप एक एग्जांपल बता देता हूँ। समझ लो ईश्वरी जिंदगी में 2 दिन आपको बुखार आया, समझ लो बुखार आया, दैट इज नॉट परिस्थिति। तो क्या है, 2 दिन बुखार के रूप में आप अपने बेड में सोते हुए उस समय अपने मन बुद्धि को परमात्मा के हाथ में दे देना, ऐसे ऑफर आपको दिया गया है। राइट। जब जानकी दादी यज्ञ में थी, जब साकार में बाबा थे, उस समय उनको कुछ बीमारी था शरीर में। तब दादी को देखने वाले जो भी आत्माएं रहते थे, जैसे वो सुला सोई सोई हुई रहती थी ना, नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो वही स्टेज में ही वो रहती थी, कोई चेंज नहीं करती थी। तो ऐसे सिचुएशन हमको आ गया, इसका मतलब बाबा तन मन चाहता है। कभी कभी सेवा का ऑफर भी नहीं मिलता है। सेवा मन हम क्या सोचते हैं, सेंटर पर बर्तन मांजने का सेवा मिला, टोली बनाने का सेवा मिला, वाचा सेवा मिला, वाचा हम सेवा में रहेंगे। लेकिन कभी कभी बाबा मनसा सेवा का भी ऑफर देता है, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर। तो उस समय मनसा सेवा में हमको लगना चाहिए। ओके, कभी कभी आप मनसा सेवा में लगे हो, बाबा वाचा सेवा का ऑफर देता है, तो तुरंत आपको चेंज करना पड़ता है। इसलिए बच्चे, परिस्थिति को परिस्थिति मत समझना, वो बाबा से मिला हुआ एक सेवा का ऑफर समझना। ठीक है। दुनिया वाले क्या समझते हैं, आपको बुखार आया है, आप रेस्ट ले रहे हो, है ना। अभी मुझे ये वरदान द्वारा समझ में आ गया कि गुलजार दादी का जब तबीयत ठीक नहीं था, तो बाबा ने गुलजार दादी को क्यों मुंबई में रखा था। एक तो बहाना था मुंबई में रखना, हॉस्पिटल में रखना।
आप जानते हैं, गुलजार दादी जो भी सेवा करती थी अंतर्मुखी होकर करती थी। उनको एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों के साथ रहना उनको अच्छा नहीं लगता था। माउंट आबू में रहती थी और बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आते थे ना। इसीलिए उनकी इच्छा के अनुसार बाबा ने उनको अंतिम समय में, बाबा का प्लान है, मुंबई में रखा, ताकि अंतर मन द्वारा, अंतर्मुख द्वारा तपस्या का सेवा हो। भले वो बहाना था कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल नजदीक होना चाहिए, लेकिन अंदर से सेवा चलता। इवन शिवानी बहन भी अपना अनुभव में कहती थी, जब वो दादी को मिलने के लिए जाती थी, बाजू रूम में भी वो वाइब्रेशन आता था। तो वैसे सिचुएशन में बड़े बड़े डॉक्टर बाबा के कनेक्शन में आए, ज्ञान द्वारा नहीं, वाइब्रेशन द्वारा। तो महारथियों का ऐसे ये हिसाब किताब सेट होने का समय भी सेवा में कन्वर्शन हो जाता है। लेकिन उसके लिए अभी से वो प्रैक्टिस आपको करना पड़ता है। देखो, कोई अपना अपने आप महारथी नहीं बनता है। तो पहले क्या होता है, वो इंडिपेंडेंटली उनको युद्ध करना पड़ता है, उसके बाद घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है, उसके बाद रथ के ऊपर जाना पड़ता है। ठीक है। हम भी डायरेक्टली ऐसे सेवा करने के लिए बाबा ने योग्य नहीं बनाया, उसका एक एक स्टेप रहता है ना। तो जितना बाबा कहता है उतना धारणा करते ही जाते हो, तभी आप महारथी बन सकते हो। राइट। तो महारथी कौन है? अपने रथ को, महान शक्ति भगवान को रथ चलाने के लिए देते हो, वही महारथी है। हम महारथी नहीं है, महारथी तो बाबा है। अर्जुन महारथी था, क्यों? उनके रथ में श्री कृष्ण जी को बिठाया था उन्होंने, इसलिए वो महारथी। ठीक है। इसलिए परिस्थिति आता है तो ऐसे क्यों आ गया, तो उसमें भी कल्याण है, प्रोवाइडेड उस परिस्थिति के टाइम पर आप और बाबा साथ में हो, देन इट इज कल्याण। वो बाबा का सेवा का ऑफर समझो। उसमें जो पहले ऑफर बाबा को करते हैं उनको बाबा ले लेता है। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का टप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। अब बहुत कुछ संकल्प करते हैं, बाबा हर रोज हम अमृत वेले उठेंगे, हम्म? हर रोज मुरली सुनेंगे, हर रोज आधा घंटा एक्स्ट्रा योग करेंगे। आज संकल्प करते हैं, कल होने तक, वो समय आने तक वो ढीला हो जाता। बार 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 उसको क्या करो, सीरियसनेस में लेकर आओ, यस मुझे करना ही है। जो संकल्प किया है, वायदा की है, बाबा के सामने प्रतिज्ञा की है, उसको क्या करो, सील लगाता चले, यस आज मैंने किया, कल मैंने किया, सील लगाओ। क्रॉस मार्क नहीं, अटेंडेंस प्रेजेंस पी आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए, एब्सेंट नहीं आना चाहिए। जिस दिन किया सील, नेक्स्ट डे किया सील, नेक्स्ट डे, इसे सील करते 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 क्या हो जाएगा, वो संस्कार बन जाएगा। सिर्फ संकल्प करके अलबेले बनेंगे तो आप साधना नहीं कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।